परमेष्टि भगवान की, जय। आदिधम आदिनाथ भगवान की, जय। वर्तमान संभाई भगवान की, जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की, जय। अच्छे रघुसु सागर जी महाराज की। जय अरिजीत सागर जी महाराज की जय। कल यहाँ पे क्या बताया था? विग्रह गति में कौन सा कार्बन का कौन सा योग होता है? कौन सा योग होता है? कार्बन। विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह गति मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का बीच का जो पीरियड होता है, तीन समय तक, चार समय के पहले 3 समय का जो पीरियड होता है उसे कहलाता है विग्रह गति का। एक शरीर से को छोड़कर दूसरे शरीर में प्राप्ति के लिए गमन करना कौन सी गति कहलाती है? विग्रह। एक शरीर मतलब एक गति, दूसरा शरीर मतलब दूसरा। नहीं शरीर कैसे बोलिए? क्या बोलते हैं? नहीं, अभी एक शरीर में है जी, फिर मरने के बाद दूसरा शरीर में जाता है, वो दूसरा गति, उसके बीच वाला मुझे गति बोलते हैं। हाँ वही तो जैसे बोला है ना, वो है गति। हाँ विग्रह गति, गति मतलब जाना, गमन। वो गति अलग है, ये गति अलग है। गति यानी गमन, एक गति से दूसरी गति के बीच में जो गमन है, समझेंगे ना? एक गति से दूसरी गति के बीच के जो गमन का काल है उसे कहते हैं विग्रह गति। उसे विग्रह की गति कहा जाता है। उसे बीच की कौन सी गति? ना ये गति ना इधर गति, तो किधर गए बीच में विग्रह गति यानी गमन के काल में बीच में है। मतलब कोई व्यक्ति पर्वत से गिरा, कभी जमीन पर आया नहीं है, तो कहाँ पे? पर्वत पे या जमीन पे? बीच में है ना वो पर्वत पे न जमीन में, बीच का जो काल है उसका नाम है विग्रह गति। मतलब गमन करने वाली गति, गमन करने वाला स्थान। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से पहले जो बीच में जो समय है गमन वाला स्थान, उसे कहते हैं विग्रह गति। उसमें कौन सा काय होता है? कार्बन काय। जीव और पुद्गलों का गमन कैसे होता है? श्रेणी के अनुसार। जीव और पुद्गलों कैसे होता है? श्रेणी के अनुसार। श्रेणी किसे कहते हैं? प्रदेशों की पंक्ति की श्रेणी। संगी किसे कहते हैं बताओ? संगी संगी नहीं पता तुम कौन? अच्छा संगी हो क्या? संगी हो तुम? संगी कैसे हो? कैसे पता तुम संगी हो? इनने बोला तो हाँ मन ने बोला। जो मन है ना, जिनके पास मन होता है उन्हें संगी कहते हैं। समझे? मन ने बोला तो मन ने, जिनके पास मन होता है, जिनका मन बोलता है ना वो संगी। जिनका मन बोलता है वो संगी, और जिनका मन ही नहीं बोलता तो है ना, तो तुम्हारा मन बोला क्या कि तुम संगी हो। और भैंस तुम्हारा मन क्या बोलता है? मन तो होता ही है ना मुझे। तुम्हारा मन बोल रहा है क्या होता है, इनका नहीं होता? कैसे पता? वो तो बोली नहीं तो क्या, नहीं तो उसका मन क्यों होता है? कैसे पता तुम्हें मन कैसे होता है? अच्छा वो था चींटी का मन होता है? हो गई। सुनो आप बताओ, चींटी का मन होता है? क्यों नहीं होता? क्यों मन? बताओ, मरे का मन होता है कि नहीं होता? मरे हाँ तो मन होता है क्यों? आप बताओ, चींटी का मन होता है? पंचेंद्रिय जीव के मन होता है और कुछ पंचेंद्रिय जीव के मन नहीं होता। बहुत अच्छा।
बाकी 4 पंचेंद्रिय इंद्रिय तक किसी की भी मैं नहीं हूँ। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय विकलेत्र बताया था ना, विकलेत्र हाँ। जीव मन रहित होते हैं। सिर्फ पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय जीव में ही संगी असंगी दो भेद हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सब असंगी ही होते हैं, मन नहीं होते किसी के। पंचेंद्रिय जीव में ही 2 भेद बनते हैं, संगी और असंगी। विकलेत्र में मन नहीं होता, क्योंकि 4 5वीं इंद्रिय बाद छठवा आएगा मन। जब इंद्रिय पूरी 5 नहीं है तो मन कहाँ से होगा? ब्रह्म स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षु कर्ण, फिर उसके बाद मन आएगा। जब इंद्रिय पूरी 5 नहीं है तो फिर मन कहाँ से आएगा? तो मन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अगर स्पर्श भी कर रहा है तो मन से ही तो पता चल रहा है ना। लेकिन किसको? हमको तो तुम्हारे मन है ना, लेकिन उन लोगों में तो उनको मतलब है ना, उन लोग के स्पर्शन हाँ, तो इंद्रिय है। उनकी इंद्रियां ही कार्य कर रही है। उनको ये उपाधि का विवेक नहीं है ना, ये आग है उनको जला दे। गर्मी गर्म में जाकर गिर रहे हैं कीड़े, गर्म में उन लोग को जाकर आज तक जरूरत क्या है? हैं? मतलब उन लोगों को जरूरत क्या है? क्या? जब उन लोग कुछ सोच ही नहीं सकता तो उन लोगों को तो जरूरत ही नहीं। उन लोग तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही ऐसे तो जा ही सकते हैं। वही तो बोल रहा है ना। उन लोगों का होना नहीं होना एक बार। इसलिए तो कह रहे हैं कि मनुष्य मिली है तो होना वरना ही होना बराबर नहीं है। अभी कम से कम कल्याण कर सकते हो, अभी सोच विचार कर सकते हो। फिर तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक बन गया तो होना नहीं होना एक सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आया? क्या मतलब है? वो उपदेश भी नहीं सुनेगा, उपदेश की घेर नहीं करेगा, मन नहीं तो उपदेश घेर नहीं कर सकता, आलाप आदि कुछ नहीं कर सकता। तो होना नहीं होना एक सही है, वो पर्याय बेकार ही है। 10 पर्याय मिली 2000 साल की 10 पर्याय मिली, उसमें से 2 इंद्रिय में निकल गए कुछ समय, कुछ 3 इंद्रिय समय निकल गए, कुछ 4 इंद्रिय समय में गए, तो उनका तो होना नहीं होना एक साथ था। उस 10 बार मिली हुई तो क्या फायदा हुआ उससे हमको? संगीत पंचेंद्रिय मिलती तो कम से कम हम उपदेश सुनकर अपना कल्याण कर सकते थे। अब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मिली या संगीत पंचेंद्रिय तो नहीं होना नहीं होना एक से ही हो गया ना उनका। तो क्या मतलब है? इससे नहीं भी होते स्थावर बने रहते तो कोई वो दिक्कत नहीं थी। हो भी गए तो असंगी पंचेंद्रिय तक बने भी तो उससे क्या हुआ? कोई घेन तो कर ही नहीं पाया। उपदेश शिक्षा आदि तो घेन कर ही नहीं सकता वो। तो उसे आप समझा तो ऐसा नहीं, चीटी को भैया ऐसा नहीं करना, मक्खी को ऐसा नहीं, इधर नहीं बैठना, मच्छर को बोलोगे नहीं इधर इसको नहीं काटना, तो सुनेगा क्या? तो कोई मतलब ही नहीं है होना नहीं होना। इसलिए तो आप समझाते हैं आखिर ये मनुष्य मिलिए इसी सार्थक कर लो, होना नहीं होना। नहीं तो फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनोगे तो उसमें क्या होना नहीं होना मतलब ही नहीं है। गिनती भी हो जाएगी 13 में, 13 की पर्याय में गिनती हो जाएगी और होना नहीं होना एक सर है। चलो अब अगला 27 नंबर से बोलो। अच्छा तुम उस दिन अपने इनाम के लिए बोल रही थी, हम सोचे तुम्हें कोई एक प्रश्न पूछना है। तुम्हारी नाम लगेगा और कौन की नाम लगेगा? और कविता इनकी तो हुई नहीं, इनको तो नहीं है। इनका नहीं, इनका देरानी का यहाँ नहीं बैठी थी अनीता। 27 नंबर का सूत्र। मुक्त जीवों की कौन सी गति? ये तो संसार जीव बता दी कौन सी गति होती है? विग्रह गति होती है। संसार जीव कौन सी गति होती है? विग्रह गति। मतलब विग्रह गति मोड़े वाली गति। विग्रह का दूसरा नाम होता है मोड़े वाली गति। हाँ, 1 मूड़ा 2 मूड़ा 3 मूड़ा ऐसे मूड़ा लेके जो जाने लगे ऊपर से लगती है विग्रह गति। और अविग्रह मतलब जो बिना मूड़ा के सीधी जाती वो सीधी। तो विग्रह गति है कि आपको लगता है कर्म के साथ जो होती है, कारण से साथ होती है, वो कौन सी गति होती है? विग्रह गति की गति। तो कर्म रहित जीवों की कौन सी गति होती है? ये तो कर्म सहित जो विग्रह गति का विग्रहति में कार्बन का योग होता है। तो मतलब बताइए उसमें मूड़ा लिए जाते हैं, उसमें विग्रह गति एक गति से दूसरी दिशा जाने से मूड़े की जरूरत पड़ती है, मूड़ा लेके जाते हैं, वो कहलाती है विग्रह गति, है ना। तो अब यहाँ बता रहे मुक्त जीवों की कौन सी गति होती है? अब ये क्या बन जाती है? अविग्रह जीवस्य, है ना। मुक्त जीवों की जीवों की गति वक्रता रही सीधी होती है। सीधे तो ऐसे
मोक्ष यहाँ पे है ना, यहाँ से मोक्ष के तो सीधा यहाँ ऐसे घूम फिर के टेढ़े आए नहीं जाएंगे, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे 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 यहाँ नहीं, जहाँ है वहाँ हाँ बिल्कुल सीधा। सीधी गति होती है, वक्रता है, सीधी होती है। मुक्ति जीवन गति कैसी होती है? सीधी होती है। मुक्ति जीवों की गति सीधी गति को अविग्रह कहते हैं, बिना मोड़े वाली सीधी गति। गति होती है बिना मोड़े वाली, मुक्ति जीवों की अविग्रह गति होती है, ठीक है ना। तो अविग्रह गति कौन होगी? तो बिना मोड़े वाली सीधी गति को अविग्रह गति, तो सेटिंग सेट हो गया ना। तो अविग्रह गति होती है तो फिर उसमें अविग्रह गति मतलब क्या होता है? ये बिना मोड़े वाली सीधी गति को अविग्रह गति। तो मुक्ति जीवों कहते हैं अविग्रह सीधी, मतलब जहाँ भी जिस स्थान से मोक्ष गया उसके जस्ट एकदम सीधे ऊपर कहीं पर सिद्धालय में भगवान विराजमान है। इसलिए मध्य लोक का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ से भगवान मोक्ष नहीं गया। हर क्षेत्र से अनंत काल से 24 होती आ रही, अनंत काल से ये सब रचना बदल जाती है, विलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो सब नष्ट हो जाने से क्या होता है? अब यहाँ से मोक्ष गए होंगे, हो सकता है ये भी कोई क्षेत्र आओ। जीव तो अनादिकाल से मोक्ष जा ही रहा है ना, इस स्थान से कोई मोक्ष गया हो तो इसके सीधे बिल्कुल आप भगवान को नमस्कार, इसलिए हम जहाँ भी होते हैं वहीं से प्रभु को नमस्कार करते हैं। इस चीज में ही कोई ना कोई सिद्ध बैठा होगा, इस चीज में बैठे हर स्थान पर। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है मध्य लोक का, ढाई द्वीप का 45 लाख, जितनी मध्य लोक की 45 लाख की जितनी सीमा है उतनी सिद्धालय की सीमा 45 लाख की, उतनी भी है ना, जितना से रचना बनती बिगड़ती रहती, ठीक है ना। स्थान बदलते बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नाम वही रहता है, नाम वही रहेगा। स्थान बनते बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। स्थानों का क्या है? स्थान तो पौद्गलिक रचना है ना स्थान की, तो नाम शाश्वत हो गया, सम्य शिखर अयोध्या, यहाँ से जन्म होना, यहाँ से मोक्ष जाना। लेकिन स्थान तो बनते बिगड़ते बने रहेंगे। पौद्गलिक रचना है, पर्वत टूट गया, क्षरण हो गया, गाज गिर गई, अभी देखते देखते तो कितना पर्वत क्षण बनने लगते हैं। अब इतना बन गई, दुकान बन गई, तो जो ऊंचाई थी पर्वत में वो तो हाइट कमी हो रही ना, जंगल नीचे कट रहे हैं। तो ऐसी तो रचना है। अगले अब जब ये काल आए जब तक आते हैं तो पर्वत एक तरह से समतल हो जाएगा, फ्लैट हो जाना है। आज देखते देखते अपने देखते देखते कितना नीचे हो गया, बनते गए बनते जा रहे बनते जाते, फ्लैट ही तो हो रहा है वो स्थान। ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई थी तो सब खत्म हो गए। पहले जो आप चढ़ते थे तो आप वो ऊबड़ खाड़ चढ़ाई थी तो काट काट के बनाए, और बिना काटे कैसे बनाएंगे पर्वत को? चोटियों को काट के, ये काट के तो कम, तो ऐसे कमती कमती जाएगा, पहले आएगा सब नष्ट हो जाएगा। और फिर जब भूकंप आएगा या जो भी बरसात होगी, ओले पानी गिरेगी जो भी, तो उसमें तो कोई तो मिट्टी है ना, जैसे आपकी ये मिट्टी है, तो पर्वत की मिट्टी है। जैसे अन्य पर्वत है, वो पर्वत है, जैसे अन्य पर्वत टूटेंगे, झरेंगे, गिरेंगे, तो वो भी गिर जाएगा, किस स्थान पूरा तहस हो जाएगा, पकड़ जाएगा, धरती होगी, फटेगी या वो होगा, वो पूरा 1,000 में 10 जल जाएगी। उसमें सब पेड़ पौधे सब जल जाने हैं ना, तो वहाँ भी पेड़ पौधे सब जल जाने हैं। तो जो रचना है वो सब नष्ट हो जानी है, वो तो बचनी नहीं, फिर से नहीं रचना जाओगे। नाम वही स्थान रहेगा, सम्य शिखर, ठीक है ना, अयोध्या, लेकिन रचना नहीं होगी। स्थान तो बनते रहते हैं। आज देखो ना, पहले पूरा जब GT गांटक रोड नहीं निकली थी तो पूरा लाइन से बड़ा पर्वत, 2 पर्वतों को काट कर बीच में से रोड निकाल दी। इस तरफ का पुरातत्व में आ गया, सुरक्षित रहेगा, उस तरफ का जंग को सीधा सीधा खेत बन गया, उस तरफ कोई पर्वत ही नहीं है। GT रोड को साइड पे पर्वत ही नहीं है, इस साइड पर्वत है, क्योंकि पर्वत श्रृंखला तो ऐसे लंबी जाती है। तो बीच में जहाँ से निकला हाईवे, एक तरफ का पर्वत पूरा नष्ट कर दिया जाता है।
छोटा छोटा होता चला जाता है। इतना सा थोड़ी ना शिखर जी का पर्वत है, बस तो बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला। तो इतनी सी पर्वत श्रृंखला थोड़ी ना जितनी हम बस वहाँ से कहाँ से पारखनाथ लेक चंद्रपुर तक की, बहुत लंबी श्रृंखला रही होगी। तो किलोमीटरों तक फैली रहती श्रृंखला। तो महाराज जी इससे कैसे मालूम पड़ता है कि इतना करोड़ करोड़ गए हैं वहाँ? सब आज जिनवाणी की सहायता से पता चलता है। अब आगे कह रहे हैं तो फिर ये मुक्त जीवन गति कौन सी है? सीधी अव्यग्र गति। तो संसारी जीवों की क्या सर विग्रही गति है क्या? ठीक है ना, तो अब बता रहे संसारी जीवों कौन कौन सी गति है। संसारी जीवों की गति बारे बता रहे, गति और समय। संसारी विग्रहवती व संसारिणः प्राक्तृव्या विग्रहवती व च होना चाहिए ना, विग्रहवती च संसारिणः प्राक्तृभ्या। संसारिणी संसारी जीवों की विग्रह वाली गति, विग्रहवती मुड़े वाली, चानी और ऊपर वाली कौन सी गति? अविग्रह वाली। दोनों संसारी जीव कौन सी? विग्रह वाली और अविग्रह वाली दोनों गति होती है, ठीक है ना। प्राक्चित 4 समय से पहले पहले 3 दोनों गति हो सकती है। ऐसे एक समय लगना है तो सीधी गति, एक समय में उसको जन्म लेना है तो सीधी गति में जाएगा। 2 समय में जन्म लेना है तो 1 और ये 2 समय में जन्म हो गए। 3 समय में जन्म लेना है 1 2 3, ठीक है ना। और 4 समय में जन्म लेना है 1 2 3 और 4 समय से पहले हाँ सर 3 नहीं हो जाएगा। 3 समय ये हो गए, 3 मूड हो गए, 1 2 3 यहीं जन्म हो जाए 3 हो गए। तो 4 प्राप्त चतुर्थी 4 समय से पहले 3 समय तक की प्राप्त मतलब पहले 4 समय से पहले। एक समय यहाँ पे मरा, 2 समय 3 समय, 1 समय 2 समय 3 समय 4 1 समय 2 समय 3 समय। हाँ यहाँ से मरा ना, यहाँ गया ना, पहले समय में यहाँ आया, दूसरे समय में यहाँ आया और 3 समय में यहाँ गया। नहीं जा सकता है, जाना चाहे तो यदि सीधा जाना चाहेगा इसमें लगेगा 1 समय, इसमें लग रहा है 2 समय, इसमें लग रहा है 3 समय, ठीक है ना। 1 समय 2 समय 3 समय, 1 मूड़ा 2 मूड़ा 3 मूड़ा, यहाँ से एक ही बार सीधा गया, एक मूड़ा सिंगल मूड़ा गया, इसमें सिंगल जाके फिर यहाँ आया 2 बार, ये जन्म हो गया। इसमें सिंगल जाके 1 या आया 2 और फिर यहाँ पे यहाँ जन्म 3। मतलब अगर 2 बार में गया तो ज्यादा पुण्य के साथ में जाता है, नहीं गति के साथ रहते कहाँ जन्म लेना, कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार धामी गति होती तो वहाँ जन्म लेना होता है। कहाँ से था, मान लो इस कोने से था, उसे मनुष्य गति में आना, उन्हें को दिया था पहले से, तो सीधा थोड़ी ना आएगा तेज ऐसा, तो ऐसे ही आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यहाँ जन्म लेना तो तुम्हें ऐसे जाके कैसे आएगा। देव भी बनना है तो यहाँ से मतलब एक पंचेंद्री जीव यहाँ से है और यहाँ जाकर उसको देव बनना है तो यहाँ जाएगा ऐसे। तो संसारी जीवों की 1 समय 2 समय 3 समय की गति होती है ना। संसारी जीवों की गति, संसारी जीवों की गति एक मूड़ा में 2 समय, 2 मूड़ा में 3 समय, तो संसारी जीव मतलब एक मूड़ा में 1 समय, 2 मूड़ा में 2 समय, 3 मूड़ा में
जैसे अभी हम लोग मरेंगे हाँ सीधा जा सकते हैं ना, जैसे आप यहीं जन्म लेना है, इसी ऊपर जन्म लेना बस, तो यहीं से मराते हैं, यहीं जाते हैं। मुड़ के उधर जन्म लेना, तो ऐसे जाके जाए। मोड़ पे जीव मतलब जीव निकलते ही हैं? मतलब समझ में नहीं आया। क्या क्या वो ड्राइंग बनाएंगे तो आपने बनाया था। नहीं, जीव निकलते ही जी। नहीं नहीं एक बार पहले चल जाएंगे दो बार मैं कर दो बच्ची एक ही मुड़ा है, एक ही मुड़ा, कहीं नहीं मुड़ा, इसको एक मुड़ा बोलते हैं। कुछ नहीं मुड़ा तब भी इसको बोले एक मुड़ा। मान लो दूसरा वाला में अब जन्म दूसरे वाले तीसरा में में जन्म इसका लेना यहाँ से जाके उसको यहाँ जन्म लेना है, यहाँ जन्म लेना है। तो उस मोड़ पे कौन है जन्म होगा तो नहीं यहाँ थोड़ी, ये तो जाके गाड़ी जा रहे ना, तो पहले डायरेक्ट मोड़ दो बार घूमसी वो जन्म लेफ्ट लेना लेफ्ट लेना वो जन्म नहीं लेगा वो, यहाँ से मुड़ के यहाँ जन्म तो से यहाँ लेना है ना, राइट लेना जन्म तो से यहाँ लेना है, ये मुड़ेगा, मुड़ के जा रहा है ये वैसे जाके फिर हम ऐसा मुड़ा। अब यहीं उत्पन्न हो गया कोप में, माँ की कोप में जहाँ भी उत्पन्न हो रहा है तो मुड़ा मतलब हाँ यहाँ जन्म थोड़ी ना ले, जन्म में किया नहीं है। मोड़ के चला संसार जीवों गति गति विधेय गति विधेय वाली और अविधेय वाली चार चार समय से पहले दोनों प्रकार की जो भी हो चार समय के पहले पहले होगी, चाहे विग्रह वाली हो चाहे अविग्रह अविग्रह वाली। संसार जीव गति विग्रह वाली विग्रह वाली दोनों प्रकार की चार समय के पहले पहले होती है, मतलब चार समय से पहले पहले, चाहे विग्रह भी होगी तो चार समय के अंदर ही अंदर हो जाएगी, अविग्रह भी होगी तो चार समय के अंदर अंदर हो जाएगी, मतलब एक समय में हो जाएगी। एक दो तीन समय हो सकता है। अविग्रह रही तो एक समय लगेगा, विग्रह रही तो एक दो तीन समय लगेगा, बस दो और तीन समय, दो समय बढ़ जाएगा, तीन मुड़ा होना ना, तीन मुड़ा फिर दो समय बढ़ जाएगा। ये हो गया ना। अब आगे वाले सूत्र में बता रहे हैं कि अविग्रह गति में कितना समय लगता है, इसमें मुड़ा नहीं लेना पड़ता, सीधा जब हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, तो बोले एक समय विग्रह, एक समय विग्रह एक समय अविग्रह गति में कितना समय लगता है, एक समय लगता है। हाँ जी, ये लिखने के तो होगी ना, उनकी चीज़। अविग्रह गति, अविग्रह गति का समय। मूड़ा रहित गति में एक समय मात्र लगता है, मूड़ा रहित गति एक समय मात्र एक समय मात्र होती है, अर्थात एक समय ही लगता है। मूड़ा रहित गति एक समय मात्र की होती है ना, एक मूड़ा एक समय लगता है। चलो अब अगला। अब विग्रह गति में जीव आहारक होता है कि अनारक होता है, इस बात को आहारक अनारक समझते थे, तो आहारक अनारक क्या होता है?
कोई समय बिताने ये नहीं होते। एक समय होता है। एक समय होता है। आहारक समय। होता है। एक समय देखो दो चीज होती है, आहारक और अनाहारक। आहारक मतलब ग्रहण करना, अनाहारक मतलब ग्रहण नहीं। आहारक मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। अनाहारक यानी ग्रहण नहीं। अब क्या ग्रहण करना, क्या नहीं ग्रहण करना? तो तीन शरीर और 6 पर्याप्ति के योग उद्गत परिणाम को ग्रहण करना आहारक। जैसे इसको अपोजिट, 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग उद्गत परिणामों को नहीं ग्रहण करना अनाहारक। आहारक क्या कहता है? ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? कर्म तो वैसे ही हर समय ग्रहण हो रहा है, बताया था। कर्म तो जब विग्रह गति हो चाहे कोई सी गति हो, उसमें तो कर्म तो हर समय ग्रहण हो ही रहा है। 3 समय में कौन से कारण का है, उससे कर्म का ग्रहण हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ग्रहण करने से अर्थ क्या है? ग्रहण करना भी नहीं करना। आत्मा तो हर समय ग्रहण कर रही कर्मों को, तो यहाँ पे उस कर्मों को ग्रहण करने की बात नहीं है। यहाँ पे चल रही है शरीर प्राप्त हमको हुआ है, औदारी शरीर, इसको बनाए रखने के लिए पुद्गल वर्णाएं चाहिए पड़ती है शरीर को। हर समय पुद्गल वर्णाएं आ रही, नहीं आ रही, पुरानी जा रही, नहीं आ रही, पुरानी। इसलिए शरीर ऐसे ही हमारा बना हुआ है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। नया आता है, पुराना जाता है। ये शरीर 3 प्रकार शरीर होता है। औदारिक, व्यक्ति तो है ना। औदारिक शरीर हमारा, व्यक्ति शरीर देवों का, नाट्यों का, और आहारक शरीर एक विशेष शरीर जो कि रिद्धि से मुनिराजों को प्राप्त होता है। एक शरीर जो कि किसी और के पास नहीं रहता, मुनिराजों को रिद्धि तपस्या करने से प्राप्त होता है, तो वो तीसरा शरीर। ऐसे 3 शरीर, औदारिक शरीर, मनुष्य तिरंचों का शरीर, व्यक्ति शरीर, देव और नाट्यों का शरीर, और आहारक शरीर जो विशेष सिद्धि से प्राप्त होता है मुनिराजन को, वो शरीर। ऐसे 3 शरीर है ना। इन 3 शरीर के लिए और 6 पर्याप्ति, क्योंकि 6 पर्याप्ति, पर्याप्त समझाना पड़ेगा। शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, आहार शरीर, आहार शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, 6 पर्याप्तियां। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, आत्मा और मन। श्वासोच्छ्वास, ये 6 पर्याप्त हैं। ये पता है ना, 3 शरीर 6 पर्याप्त, तो ये 6 पर्याप्त हैं। तो 6 पर्याप्ति कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास और मन। इन 6 पर्याप्तियों के योग और 3 शरीर औदारिक, तीन शरीर हो गए, 6 पर्याप्त। तो ना
तीन शरीर छह पर्याप्तियों के योग, यानी योग जिनके लिए जो जरूरत है, ऐसी पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करना। ग्रहण करना क्या कहलाता है? आहार। जैसा भोजन को कहते हैं ना आहार, ऐसा ये वो वाला कबला वाला आहार नहीं है, ग्रास वाला। ये योग्यता उन वर्णाओं को ग्रहण करने की, उसको आहार कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, ये अब ये योग हो चुका है, अब जैसे शादी की योग हो चुका है, तो उसकी एज को देखकर, उसके हाव भावों को देखकर हम कहते हैं अब ये शादी के योग हो चुका है, ये संतान को उत्पन्न करने के योग हो चुका है, ये सब उसकी योग्यता देखकर, तो इसमें योग्यता आ गई। अब दे संतान को जन्म नहीं दे बात की बात है, बाद में वो जब होगा जन्म होगा तब होगा, लेकिन योग्यता आ गई है ना। तो जैसे वो पेट में अब जैसे बच्चा आ गया शरीर, तो उसके अंदर योग्यता आ गई। अब उसका शरीर धीरे धीरे बनेगा, शरीर में इंद्रियां भी धीरे धीरे आएंगी, शरीर में कहते श्वासोच्छ्वास भी धीरे धीरे आएगी, भाषा भी, मन सब धीरे धीरे आएगा, लेकिन योग्यता पहले आ गई। योग्यता का होना पर्याप्ति कहलाता है, ठीक है ना। तो योग्यता का होना पर्याप्ति नहीं, जीव के अंदर वो योग्यता आ गई। जैसे एक इंद्रिय था, उसके अंदर योग्यता नहीं थी, भाषा की, मन की योग्यता नहीं थी, लेकिन जैसे वो पंचदीक जाति बंद किया और जैसे उसने जन्म लिया, वहाँ पे जाके 3 समय में, चौथे समय से पहले जन्म लिया, यहाँ वो पर्याप्ति पूरी करेगा। अब योग्यता अब जब बनेगी तब बनेगी, वो तो अपने समय पे बनेगी। 2 महीने का, 3 महीने का, जब हाथ पैर फूटेंगे सब ऐसे, तब शरीर की इंद्रियाँ आराम बनेगी। योग्यता उसको उसी समय आ गई। जन्म लिया, जन्म के समय जो योग्यता आ गई, तो पर्याप्त आहार, उस समय से वो आहारक हो गया। अब वो आहार संबंधी वर्णाओं को, मन संबंधी वर्णाओं को, इंद्रिय संबंधी वर्णाओं को ग्रहण करना शुरू कर देगा। अब जिसकी जैसी योग्यता होगी, कोई जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई देर से ग्रहण कर पाता है, उसे कहते हैं आहारक, ठीक है ना। जो 3 शरीर 6 पर्याप्ति को पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करने लगता है, करता है वो आहारक है। ग्रहण करता है वे आहारक। जो 3 शरीर 6 पर्याप्ति पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करता है वे आहारक, और जो 3 शरीर 6 पर्याप्ति पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण नहीं करता, जस्ट अपोजिट है वो तो। ये ध्यान रखना, 3 शरीर कौन कौन से? औदारिक, 6 पर्याप्ति आहार, शरीर, इंद्रिय, शास्त्र, भाषा, ये 6 पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग जो पुद्गल वर्णाएं हैं, उनको जो ग्रहण करता है वो आहारक कहलाता है, और जो इनको ग्रहण नहीं करता वो अनाहारक है। अब इसी बात को बता रहे हैं कि विग्रह गति में जो विग्रह गति होती है, एक समय से लेकर 3 समय की जो गति होती है, उससे जीव आहारक होता है कि अनाहारक होता है, ग्रहण करता है कि नहीं करता है ना। इसी बात को कह रहे हैं, एकम दो तीन बानाहार कहा, 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहता है, मतलब उससे शरीर प्राप्त नहीं किया ना दूसरा। तो जैसे जिसको 3 समय लग रहे हैं वो 3 समय तक अनाहारक रहा, जिसको जो समय लग रहा है वो 2 समय तक अनाहारक रहा, जिसको 1 समय लगा वो 1 समय तक अनाहारक रहा। तो अधिकतर अनाहारक कितने समय तक रह सकता है? 3 समय तक, क्योंकि अभी उसको कोई शरीर भी नहीं मिल रहा, ये तो बीच में है ना। तो शरीर मिले तब तो शरीर की वर्णाओं को ग्रहण करेगा, तब तो इंद्रिय बनेगी, तब तो श्वास होगा, तब तो भाषा, तब तो मन होगा, तब तो आहार होगा। तो कुछ ही नहीं हो रहा, तो जब तक शरीर नहीं आए तो तब तो औदारिक होगा, तो औदारिक, बैक्टीरिया लेगा तो बैक्टीरिया, तो 2 में कौन सा होगा? कोई होगा। ये तो सब फिर उस समय बनता है जब मनिराज होते हैं, तो अभी तो विग्रह गति में होता ही नहीं है आहारक शरीर, लेकिन वर्णाएं इसको भी ले लिया, क्योंकि जब कोई रिद्धि प्राप्त करते हैं महाराज, तो तब उनका शरीर जब बनने से पहले निकलता है, क्योंकि रिद्धि आहारक शरीर जब बनता है और जब उनको बाहर निकालते हैं तो वो शरीर ही बनता है, जैसे ये शरीर बनता है ना, ऐसे वो शरीर बनता है। तो जब तक बना नहीं शरीर, तब तक वो भी अनाहारक रहता है। वो शरीर बन के जाता है दूसरी जगह देखने के लिए, जो भी उन्होंने जिज्ञासा समाधान करना है, तो शरीर जाएगा। जैसे उनको जब भी उनको कोई जिज्ञासा समाधान करना है, मुझे भगवान संरक्षण में प्रश्न पूछना है, तो क्या अंदर से शरीर निकलेगा, वो भगवान संरक्षण में जाएगा, तो वहाँ से सारे प्रश्न समाधान कर वापस। तो वो भी बनता है, बनने के समय वो उस समय वो अनाहारक रहता है। उस समय उस शरीर में भी ऐसी, जैसे हमारा शरीर रहता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा शरीर बनता है अनाहारक, आहारक शरीर। तो वृद्धिधारी विराजों के शरीर से जो पतला निकलता है ना, वो मनुष्य के जैसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ऐसी नाक, आँख, कान, श्वासोच्छ्वास सब उसमें पूरा रहता है, बस इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता आंखों से, और दूसरा उसको कोई भेद नहीं सकता, रोक नहीं सकता उसको।
पर्वत की चट्टान से के बीच वैसे ही निकल जाए, मतलब उसके बीच में कोई आड़ा नहीं आता है ना, आड़ंगा नहीं आता है, पर बनता हमारे जैसे ही शरीर है। हाँ, ऐसी शरीर बनता है, जिस आकार का वो नीराज उसी आकार में उनका पूरा वैसे शरीर निकलता है। बस उसके अंदर ताकत ये रहती है कि हमारा शरीर तो इस दीवार से पार नहीं कर पाएगा, वो पार करते हुए निकल जाएगा, इसलिए तो सीधा निकलता है और भगवान के पास पहुँच जाता है। चट्टान वट्टान उसको कोई चीज़ लांग मतलब रोकने वाली ही नहीं सकती। वो खाली रिद्धिदारी के होता है हमारा भी। हाँ, तो इसलिए वो वाला शरीर जब बनता है उस समय की बात वहाँ कह रहे हैं। अभी हमारे पास या तो होगा या व्यक्तिगत होता है, तो हम देव बनेंगे, नाच बनेंगे, अथवा मनुष्य मनुष्य नहीं, ये वाला शरीर आएगा, देव नाच बने तो ये वाला शरीर आएगा। तो इसलिए कह दिए जब तक वो, इसलिए 3 समय, उस समय ना तो हमारा ये वाला शरीर है ना ये वाला शरीर है, कोई से शरीर नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी निकल चुके और नया मिला नहीं अभी। पुराना छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, ये मिला नहीं है, ये छोड़ दिया, ये मिला नहीं है, दोनों में कोई में से मिला नहीं, एक छूट गया, मिला नहीं है। इसलिए वो उस समय कैसा रहेगा, आहारक रहेगा या अनारक रहेगा? ना तो अब इसकी घेन कर पाएगा ना इसकी घेन कर पाएगा। अब कर रहे किसकी घेन हो? 3 शरीर में से कौन से शरीर की घेन करे? तो कोई से भी शरीर है ही नहीं, तो किसकी घेन करेगा? और कोई पर्याप्त वहाँ पे है नहीं, ना शरीर है, ना इंद्रिया है, ना सांस है, ना भाषा है, ना मन है, कुछ ही नहीं है अभी उसके यहाँ पे उस समय, तो इनको भी घेन नहीं करेगा इनको, तो इसलिए वो उस समय क्या रहेगा? अनारक रहेगा। 30 नंबर समझ में आ रहा है ना इस बात? ठीक है ना? अब लिखते हैं अपन 30 नंबर, ये हो गया ना? इसका हेडिंग क्या है? अभी लिखेंगे, हाँ बता रहे। विग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था। नहीं घेन करना अनाहारक, घेन करना जस्ट अपोजिट है ना, घेन करे तो आहारक, नहीं घेन करे तो क्या ना, पेट भरा और पेट खाली है, मतलब जो खाना खा लिया उसका पेट भरा, जिसने खाना नहीं खाया उसका पेट खाली। क्या सोच रहे हो गया? समझ में आ गया? यही सोच रहे कि नाम नहीं दी महाराज ने हमारी। बता दें। अब अगर इसका सूत्र का अर्थ लिखते हैं, है ना, ये तो उससे पहले सूत्र अर्थ लिखने से पहले समझा दिया हमने कि सूत्र लिखने के बाद फिर पूछते कि आहारक अनाहारक क्या होता है। अब नहीं पूछोगे, अब लिख ले रहे। विग्रह गति में आहारक अनाहारक व्यवस्था। विग्रह गति में आहारक अनाहारक व्यवस्था। आहारक अनाहारक व्यवस्था विग्रह गति, वहाँ पे विग्रह गति। तो उत्तर दे रहे हैं विग्रह गति में आंसर कौन सा नंबर सूत्र का? 30 नंबर। विग्रह गति में जीव एक अथवा 2 अथवा 3 समय तक चौथे समय में नियम से आहारक हो जाए, तो कोई ना कोई शरीर उससे कोई ना कोई उसमें गति पहुँच ही जाएगा ना, कोई ना कोई गति पहुँच जाएगा। तिरंज से न मनुष्य गति बढ़ा तो पौधा एक शरीर के लिए बढ़ना ग्रहण करेगा, अथवा व्यक्ति शरीर के लिए बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना शुरू कर देगा। शरीर नहीं बनेगा, अभी शरीर नहीं बन रहा है, शरीर तो बाद में बनेगा। बढ़ना है ग्रहण करना शुरू कर देते, सब मकान बनाने से पहले उसका सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो रष्टि पे उसके ना, जब तक रष्टि नहीं होगी, जब तक कुछ हो नहीं, तब तक तो कुछ सामान गेट भी नहीं कर सकते। अब रष्टि हो गई है, अब जमीन हमारी हो गई, अब मकान कभी बन सकता है, अब वो सामान हम धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे और वो बन जाएगा। एक अथवा 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक अवस्था नियम से आहारक हो जाता है। अनाहारक आहार समझ में आ ही गया। अब यहाँ से प्रकरण अगला बदल रहा है।
और 31 नंबर इससे जन्म की व्यवस्था बता रहे हैं कि जन्म के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का जन्म होता है। तो ये जाके जन्म लेगा ना, तो है क्रम लगा ही हुआ है। अब सीक्वेंस बनाओ, अब आहारक अनारक होगा कब, जब जन्म लेगा। जब जन्म लेगा तब तो आहारक होगा। तो जन्म कितने प्रकार का होता है, प्रश्न उठ सकता है। आहारक कब होगा, तो कह रहे चौथे, उसके बाद नियम से आहारक हो जाता है, तो चौथे समय उसको कहीं ना कहीं जाके जन्म वही होना ही होता है। तो जन्म क्या होता है, जन्म कितने प्रकार का होता है ना। तो जन्म के भेद बता रहे हैं, 3 प्रकार का जन्म होता है। ये मरता है 3 प्रकार से दूसरी जगह जाके जन्म लेता है। तो यहाँ से निकलेगा 3 प्रकार से आप दूसरी जगह जाकर पैदा हो, तो बता रहे हैं कि जन्म के कितने भेद हैं, जन्म के भेद। जन्म किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। जन्म किसे कहते हैं, क्वेश्चन। तब तो जन्म के भेद करेंगे, तो जन्म नहीं पता तो भेद कैसे पता चले, ठीक है ना। नवीन शरीर को धारण करना जन्म के बाद, नवीन शरीर को धारण करना। नवीन शरीर को धारण करना क्या कहलाता है, जन्म के जन्म कहलाता है। ठीक है ना? उस जन्म के 3 भेद हैं, जन्म के 3 भेद। जन्म के 3, ठीक है ना। तो सूत्र पढ़े 31 नंबर। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, पहला भेद सम्मूर्छन। दूसरा गर्भ, तीसरा उत्पाद। गर्भजन्य, उत्पादन। देखो जन्म किसे कहते हैं, नवीन शरीर को धारण करे उसे जन्म कहते हैं। धारण करना जन्म जन्म कहलाता है। जन्म के कितने वेद हैं, 3 वेद हैं, सम्मूर्छन, गर्भजन्य, उत्पाद। उत्पाद नहीं, उत्पाद तो झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पाद करते हैं। उत्पाद, उपपाद। चलो तीनों तरीका समझ लीजिए। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं, सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं। पहले आप समझा दीजिए फिर लिखेंगे। महाराष्ट्र हाँ, पहले समझा दीजिए फिर लिखेंगे। सम्मूर्छन होता है चारों तरफ से घृण करना, ठीक है ना। शरीर के बनने के योग जो बदल बढ़ना है उनको प्रकृति से वातावरण से घृण करना। किससे घृण करना, प्रकृति से वातावरण से घृण। माता के रजवीर की जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पिता के वीर की, माता के रज की जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति से ही वातावरण मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, उससे उत्पत्ति हो जाना शरीर की, शरीर की रचना हो जाती है। शरीर का मतलब क्या था, शरीर नवीन शरीर को धारण करना जन्म कहलाता है। तो प्रकृति से ही नवीन शरीर को उद्गम वर्णाओं घृण करते हुए नवीन शरीर ले लेना, जो अपने आप जन्म, अपने आप, है ना। अपने आप एटमॉस्फेयर से जब जन्म होने लगता है ना, तो वो बन गया। एक रासायनिक क्रिया हुई और एक शरीर उत्पन्न हो गई, एक रासायनिक क्रिया हुई तो शरीर उत्पन्न हो गई, एक रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो गई। तो कई बार अपन देखते हैं कि कुछ नहीं है, अचानक बादल हुआ, धूप आई और फिर कीड़े उत्पन्न हो गए अचानक बहुत सारे,
लाइट का फूका होता है। लाइट के फूका आ गए, अभी उड़ने वाले आ गए, पूरा पूरा शहर भर गया उससे। जगह जगह रोडों पर, लाइटों पर, घरों में, पूरी छतों पे, कमरों में वही दिखाई पूरी। ये अचानक कोई ने पैदा की, कौन इतने पैदा कर दिया अचानक? ये कोई पैदा नहीं किया। वो एटमोसफेयर ठंडी गर्म को बांध में एकदम पहले बहुत तेज गर्मी थी, पानी बरसा, फिर दोबारा उमस हो गई और उसमें एटमोसफेयर से बन गए। बरसात में मेढक टपकते, छोटे छोटे मेढक गिरते हैं, बहुत सारे मेढक हो जाते हैं। ये कहाँ से मेढक आए? अचानक वो एटमोसफेयर बना और उस युग जीव की शरीर आते हैं। तो मेरा मेंढक ने से पैदा हुआ था। हाँ, छोटे वाले मेढक ऐसे पैदा हो जाते हैं, बड़े वाले मेढक नहीं होते, छोटे वाले मेढक पैदा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना? केंचुआ, अभी तो कोई केंचुआ नहीं दिख रहे वो, ऐसे चलने वाले लाल लाल कलर के। जैसे पानी पड़ा हुआ तो बहुत सारे केंचुए जाते हैं, बहुत प्रकार की इल्लियाँ, बहुत प्रकार के जीव जंतु बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही तो पानी खुद अपने आप उत्पन्न हो, जो खुद अपने आप उत्पन्न होता है वो समूह संख्या। गर्भ से जो पिता के वीर्य और माता के रज के संयोग से जो ठहरता है गर्भ, जो उससे जो जीव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गर्भ। उत्पाद संज्ञाएं होती हैं नरकों में और देवों में, स्वर्ग में स्थान बनाए हुए हैं। उत्पाद स्थान बनाए होते हैं नरकों और देवों में, क्या बनाए होते हैं? उत्पाद स्थान। उन पर जो जन्म होता है जीवों का, वहाँ किसी माता पिता की रच बीज की जरूरत नहीं होती, उत्पाद सैया पर ही जाकर उनका जन्म होता है और जन्म लेती है 18 साल की युवा जैसे खड़े हो जाते हैं, 16 साल की युवा जैसे एकदम जल से पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती है, सीधे उत्पाद सैया कहलाती है। जन्म, उत्पाद मतलब जन्म सैया। जन्म की सैया पर वो जीव, नारकी और देव आते हैं और 16 साल के युवा की भांति तैयार तो फिर पूरी जिंदगी वैसी रहती है जैसे चेंज उनकी वो बूढ़ापन है। 16 और 18 नहीं रहते। हाँ बस जो एक मतलब एक बताइए युवा अवस्था रहता है। युवा अवस्था कैसे बताएंगे? तो एक यहाँ की 16 वर्ष 18 वर्ष की युवा अवस्था को बता दिए कि युवा अवस्था में रहते हैं। तो युवा अवस्था कितने 20 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्ष जो युवा अवस्था रहती है ना, उस अवस्था में रहते हैं पूरे जब तक उनकी उम्र है 20 सागर 22 सागर 33 सागर जितने साल की उम्र है, 1 सागर 2 सागर पल में जितनी भी उम्र है, पूरी जिंदगी आयु पर्यंत ऐसे ही रहते हैं, कोई बूढ़े नहीं होते। ठीक है ना? उनका चेहरे की रंग कांति कुछ नहीं रहती। बस 6 महीने पहले उनके गले में मार मुरझाने लगती है मन के, फिर से वो अंदाज लगा लेते कि अब हमारा समय निकट आ गया। नाट्यों में ऐसा नहीं होता, नाट्यों का कोई माला नहीं रहती नाट्यों में। देवों में मुरझाती है, तो देवों में बस वहाँ पे संभलने का टाइम रहता है। संक्लिष्ट करते हैं, फिर हमें मर के कहाँ जाऊँगा, अवधि के यहाँ जाते हैं, मैं तो अपने माता के गर्भ में ऐसे कैसे तो प्राप्त करना पड़ेगा, मैं गर्भ में चला जाऊँगा तो वहाँ पे 9 महीने कैसे रहूँगा, मल मूत्र के अंदर जूठों में ऊपर गिरेगी, ऐसे करके तो फिर संक्लिष्ट करते तो फिर एक इंद्री बन जाते हैं। 6 डाला में है, 6 डाला में, ठीक है ना? एक इंद्री बन जाते हैं। देवगति में आए एक इंद्र में चले जाते हैं। उत्पाद का क्या बोले? नरक और किसके बीच में रहता है? उत्पाद जो नरकों में रहता है और स्वर्गों में रहता है, दोनों जगह रहता है। धर्म में भी रहता तो है। नरक में तो खराब वाला ही उत्पाद है। खराब क्या, वो तो जन्म लेना है, वहाँ भी एक बार होगा होगा वैसी रहते हैं, कोई उनका भी शरीर चेंज नहीं होता। मारा कूटी कुछ भी होती रहे तो फिर से जुड़ जाते हैं, फिर से वैसे हो जाते हैं। एक जो आयु फिक्स है मतलब जो एक वो हो जाती है, बस वो हाँ यहाँ एक समान है। वहाँ भी कोई बूढ़ा नहीं होता, यहाँ भी कोई बूढ़े नहीं होता। नहीं वो जन्म नहीं, बच्चा होगा फिर थोड़ा बड़ा होगा, एक सी अवस्था रहती है। पास से आपका जन्म होगा, पास से आप जन्म होगा 18 वर्ष की चीज वैसे हुआ कि जैसे हो जाएंगे एक बार में, पूरे जिंदगी भर वैसे कोई चेंज नहीं है। एक 14 दिन के समय में 40 इंद्राणी हो जाती है उसकी पटरानी। एक 14 में 40 नील पटरानियाँ हो जाती है उसके काल, इतना लंबा काल रहता है 14 दिन का। 40 नील इंद्राणियाँ जन्म लेती हैं, सची बनती हैं, सची बन के पूरा काल भूख के निकल जाती है, फिर दूसरी जन्म लेती है, वो सची बनती है, फिर निकल जाती है। 40 नील सची बन के चली जाती है उसके काल। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब 10 खरब संग 10 नील 10 इकहत्तर 14 में नहीं मरता।
इतनी 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 पटरानी आके चली जाती है, उसकी आयु ऐसी रहती है, एक सी आयु रहती है। तो सबकी आयु तो बूढ़ा बूढ़ा कहा है नहीं कि बूढ़ा हो गया वो तो बूढ़ा वाला काम ही नहीं वहाँ पे, बढ़ाना वाला काम ही नहीं, यूँ ही रहना है। तो पटरानी लोग भी तो फिर बुढ़े से कोई नहीं, तो मर जाती है, आयु खत्म हुआ, मर गई, आयु खत्म हुआ, मर गई। उसका भी तो कोई माला उसके- मुड़ जाए उसके- ऐसा हाँ उनका आयु बुढ़ जाए, वो खत्म हुई, दूसरी उत्पन्न हुई तुरंत हाँ, हुआ। हाँ, तो दूसरों तो सच्ची के इंद्रा सौदन के साथ तो सच्ची रहेगी ना हमेशा, तो हर कार्य में सच्ची साथ में रहती है ना सौदन के साथ, धार्मिक कार्य पंचकर्णा हर चीज जाना है तो सच्ची साथ में रहती है। एक जाति दूसरी जाति, एक जाति दूसरी जाति, ऐसे 40 नील आके चली जाती है। मोक्ष जो सच्ची रहती है वो अगले जाति मनुष्य बनती है, मोक्ष चली जाती है, फिर मनुष्य बनती है, मोक्ष। तो एक सौदन में अपने काल में 40 नील इंद्राणियों का कल्याण मना लेता है, जिनके साथ सच्ची जिनके साथ पति बन के रहा, फिर उनको भगवान बन के उनको भगवान नमस्कार करता है। वो एक जो चल रही उसको भी नमस्कार अब वो जो मरी पहला जो गया, हाँ, वो नीचे आई मनुष्य वो के, गया। वो वहाँ जाके वो केवल ज्ञान प्राप्त करी, तो ये तो जाएगा सौदामिंद्र उसके पास फिर द्वारा नमस्कार करने, उसकी वंदना करने। तो उसके काल में 40 मील सच्ची मोक्ष चली जाती है, तो 40 मील सच्चियों का कल्याण मनाता है, केवल ज्ञान कल्याण। 40 मील और खुद रह जाते, खुद बाद में जाता है 40 में, अब उसका नंबर लगता है। 41 इतनी लंबी आयु है उसकी, 2 साल की आयु इतनी लंबी है। 40 मील मतलब सचिन रानी की कम है। हाँ पल में आयु है। सचिन राय तो समूह से जन्म किसे कहते हैं, लेकिन माता पिता के रजवीर के बिना ही शरीर की अवयवों की रचना, माता पिता के रजवी के बिना ही शरीर के अवयवों की रचना होना समूह से जन्म लेगा। लाया आवाज आए तो बाहर क्या आए तो इसमें से आवाज है, इसमें से आए दोनों क्या इसमें थोड़ी लेट आती है, 2-3 सेकंड लेट आती है, लेट आती है। समूह से जन्म लेगा। ठीक है, अब दूसरा जन्म कौन सा क्वेश्चन? गर्भ जन्म गर्भ जन्म। स्त्री के उदर में रज बीज के लिए से जो ठीक है, उसको हमने दूसरा वर्ड नहीं दे सकते और ये ऊपर ऊपर शरीर के अवयव अंग हाँ दूसरा वर्ड अंगों की अंग नहीं, तो शरीर के अंगों की अवयव अवयव नहीं था, पर्यावरण सब अंग अवयव ये- पार्ट। जैसे ये बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना बोल रहा है ठीक है ना, इसमें हमने लिखी नवीन शरीर की रचना, यहाँ भी कह सकते हैं नवीन शरीर की रचना, रचना तो गए। स्त्री के उदर में रज बीज के मिलने से जो नवीन शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं उत्पाद तीसरा उत्पाद उत्पाद।
उपार्जन किसी का माता बिना के रजबीज के बिना देवनारियों के उत्पत्ति स्थान पर जो जन्म होता है वो उपार्जन। उपार्जन बस उपार्जन होता है उसको कहलाता है उपार्जन। उपास्य जन्म होता है देवनाथ के उपास्य पर जन्म होता है वो क्वेश्चन की दिमाग में चीज नहीं बैठ रही सेट नहीं हो रही तो ललाट सेट करो दिमाग दिमाग पे ला के सेट करो नहीं हो रही आज क्या बात है आपका देखना है क्या पढ़ना है पढ़ना है लिख लिया पहले पढ़ के आए कोई तो लिख नहीं पाया तो सर्च कर इंग्लिश में हिंदी हम हिंदी में लिखने लगे हैं। अच्छा तो ठीक है कोई प्रश्न तो नहीं किसी को कुछ पूछना बेटा इस प्रश्न उत्तर कुछ पूछना हो तो पूछ ले कोई नहीं समझ में आ रहा हो उसकी वॉइस को समझना इसका बात अनम्यूट कर दो और पार्टिसिपेंट जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ लो किसी को पूछना हो किसी को कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन है किसी का किसी लैपटॉप के इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का बताए सोनल इंद्र की जो आप बोले आयु तो वो फिक्स होती है 33 साल उसको हम दो सागर किया दो सागर के बस तो मैं कुछ कम अधिक दो कुछ अधिक दो सागर सागरूपम नदी के सागरूपम में नदी के दो सागर कुछ अधिक दो सागर आवाज आ रही है तो कितने किसी कुछ पूछना तो नहीं कुछ नहीं रखा कितने लोग मीटिंग आउट नमो रिंताणं नमो सिद्धां नमो आयज्ञानो जावाणी के ज्ञान से